वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स टीवी न्यूज चैनल और मैं विजय तिवारी। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री महेंद्र राज सिंह जी, जो राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं एवं सूरत जिला की उपाध्यक्षा श्रीमती संगीता राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम इनसे बात करेंगे राष्ट्रवाद पर और राष्ट्र में हो रहे विवाद पर। तो आइए हम बात करते हैं। बाबू महेंद्र सिंह जी, आप बताएंगे कि आपकी जो ये संगठन है इसका संस्थापना कब हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? सबसे पहले मैं सोनी स्टार मैक्स टीवी चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। राष्ट्रवादी युवा वाहिनी का स्थापना सन 2014 31 दिसंबर को हरियाणा के करनाल क्षेत्र के अंदर किया गया। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री AK सिंह जी के द्वारा संगठन का स्थापना किया गया। आपकी ये जो संस्था है इसका विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में है या कुछ प्रदेशों तक सीमित है? देखिए, अभी राष्ट्रवादी युवा वाहिनी का जब शुरुआत हुआ था तब हमने हरियाणा से शुरू किया था। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में काफी जिलों के अंदर में संगठन जो है इस समय कार्य कर रही है। आपका इतना बड़ा संगठन है, आपका इतना बड़ा समूह बन चुका है, लेकिन आपकी जो थिंक है क्या है? आप राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं या किसी विशेष धर्म के हिसाब से? देखिए, राष्ट्रवादी युवा वाहिनी का स्थापना ही इसीलिए किया गया था क्योंकि आज भारत के अंदर में बहुत सारे संगठन कार्यरत हैं और राष्ट्रवादी युवा वाहिनी का स्थापना इसके लिए किया गया था कि ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में काम नहीं करती है या किसी के साथ में काम नहीं करती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी मदद में आप लोग सहयोग करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमारे संगठन में जो लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी से जुड़े हुए हैं वो व्यक्तिगत तौर पे राजनीति पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं। बाकी संगठन किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि में भाग नहीं लेता है। कई राजनीतिक पार्टियों का ऐसा कहना होता है कि राष्ट्रवादी युवा वाहिनी की जो स्थापना हुई है ये एक हिंदुत्व का संगठन है, न कि केवल राष्ट्र के बात के लिए। देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य ही है पहले कि हम जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी बनो, यानी कि सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को हम एक राष्ट्र के पिरोते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। धार्मिक संगठनों का तो बहुत सारे संगठन भारत में कार्यरत हैं। राष्ट्रवादी युवा वाहिनी इनमें से थोड़ा हट करके है। ऐसा होता है सर कि जो जैसे हिंदुत्व के लिए बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, पानी के बुलबुले की तरह से संगठनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि जब हिंदुत्व पर चोट लगती है तो कोई भी संगठन खुलकर सामने नहीं आता है। जैसे बहुत सारे ऐसे विवाद सामने पड़े हैं, जैसे पालघर में साधुओं की हत्या हुई तो लोगों ने फेसबुक पर जो है अपना पहलवानी दिखाया, अपना जोर दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई, अपनी ताकत दिखाया, लेकिन बाद में सब ठंडे पड़ गए, कोई भी संगठन आगे नहीं आया। इसमें आपके संगठन का क्या थिंक था, क्या सोच था? देखिए, राष्ट्रवादी युवा वाहिनी जो पालघर में साधुओं की हत्या की गई थी उसके खिलाफ हमारे कई सारे जिलों के अंदर में हमने प्रदर्शन किए और कई सारे जिलों में हमने आवेदन पत्र भी, ज्ञापन भी दिए। इंसाफ की लड़ाई क्या जारी है उन साधुओं के लिए? बिल्कुल जारी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है इसकी आवाज उठाते रहेंगे। कोरोना महामारी अभी आई, जो वैश्विक महामारी थी, पूरा विश्व उसकी चपेट में था, तो आपके संगठन ने कहां पर और किस तरह का योगदान किया, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, राष्ट्रवादी युवा वाहिनी का जहां जहां पर भी संगठन है, हम लोगों ने हर ऐसा काम किया है लॉकडाउन के समय में जिससे जो लोग परेशान हैं उनकी कुछ मदद हो सके। जैसे कि भोजन की व्यवस्था कई जगहों पे हमने जो है पूरी सब्जी या खिचड़ी वो बनवाए और लोगों में वितरित किए। उसके अलावा हमने ट्रेन, जब लोग फंसे हुए थे उनको जाने के लिए टिकट की भी व्यवस्था करवा के दिए और अपने अपने स्तर पे सारे संगठन के पदाधिकारियों ने काम लगातार किया है। एक कई 100 वर्षों से अयोध्या मंदिर का विवाद चल रहा था। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण लगभग होने को है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ स्थान है जैसे काशी और मथुरा, तो उस पर आपके संगठन की क्या सोच है, क्या थिंक है? देखिए, मेरा तो सोच यही है कि जहां जहां पर भी मंदिर थे और विधर्मियों ने जो जो मंदिर का कब्जा किया वो सारे मंदिर वापस हमारे हिंदू धर्म को मिलने चाहिए, चाहे वो काशी हो या मथुरा हो। अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले है कि मथुरा के मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ी गई।
ऐसा जो कुकृत्य करता है, धार्मिक भावनाएं भड़काता है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं। आप ये बताइए कि लव जिहाद जो है, लव जिहाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संगीता राठौड़ जी, मैं आपसे पूछता हूँ। जी, सबसे पहले मैं स्टार मैक्स चैनल के संचालकों को नमस्कार करती हूँ। और लव जिहाद ये अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी दुविधा है। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये लव जिहाद जो है वो खत्म करना चाहिए। इसका कारण ये है कि शुरुआत कहाँ से होती है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसका अंत नहीं है। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो एक चीज तो क्या है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को शादी की लालच देते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं और उनको फंसाते हैं और उनको अपना जो स्टेटस है, वो स्टेटस तो उतना होता ही नहीं है, लेकिन स्टेटस बड़ा दिखा देते हैं और उन लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। और अट्रैक्ट करने के बाद वो लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अट्रैक्ट होने के बाद वो उनको शादी की लालच दे देते हैं, 3-4 महीने घुमाते हैं, कहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेसों पे ले जाते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में, रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और खुश रखते हैं उनको। जो लड़कियों को पसंद है वही चीजें वो करते हैं और उनको वही टाइम पे उनको उनके कुछ वीडियोस भी बना लेते हैं कि अगर लड़कियां कुछ चाहे तो उनको, अगर वहां से निकलना भी चाहे, बाहर निकलना भी चाहे कि नहीं ये सही नहीं है, जब उनको सच्चाई का पता चल जाता है कि चलो ये गलत है, हम गलत राह पे जा रहे हैं, यहाँ से हमें बाहर निकलना है, तो फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले वो लड़के उनको इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि वो लड़कियां अपने घर तक वापस नहीं जा सकती है। और दूसरी चीज क्या है कि हिंदू समाज के अंदर एक बार लड़के घर से बाहर निकल जाती है तो घर परिवार वाले उनको वापस घर में लेते नहीं है। तो ये डर के कारण और माँ बाप की बदनामी होने के कारण लड़कियां वापस नहीं जाती है। तो मैं तो ये अनुरोध करती हूँ कि अगर ऐसी लड़कियां जहाँ पे इस तरह से फंसी हुई है और वो वहां से वापस आ रही है तो परिवार उनका स्वीकार करे, उनको अच्छे से समझाए और उनको तब माता पिता के प्यार की जरूरत होती है और प्यार से वो बच्चे को अपने घर पे वापस रिस्पेक्ट के साथ ले आए तो लड़कियों के अंदर जो डर है वो डर निकल जाएगा। और लव जिहाद पर आप लोग का संगठन जो है वो क्या करना चाहता है, क्या आप लोगों की सोच है? महेंद्र सिंह जी, देखिए, लव जिहाद एक ऐसा विषय है जो सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लव जिहाद जारी है। राष्ट्रवादी युवा वाहिनी ने अभी कुछ दिनों से लगातार सभी जिलों के अंदर में इसके खिलाफ जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज हमने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के अंदर में कलेक्टर को गृह मंत्री के नाम से आवेदन दिया है कि लव जिहाद के ऊपर कठोर से कठोर कानून आना चाहिए, क्योंकि ये लव जिहाद के कारण जो है ये जो योजना बना करके जो कट्टरपंथी सोच के इस्लामिक लोग हैं वो लोग का योजना है कि जनसंख्या वृद्धि किया जाए और हिंदू की जनसंख्या कम हो और उनकी जनसंख्या ज्यादा हो, जिससे कि जिस तरह से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, भारत का एक और कोई टुकड़ा बने। क्या चाहते हैं आप? फिर से भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भारत सरकार से मांग करता हूँ, लव जिहाद और ये जो जमीन जिहाद, कब्रिस्तान जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो जिहाद चल रहे हैं इन सब पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। आज योगी जी ने कल योगी जी ने भी बोला है कि जो भी ये लव जिहाद के मैटर में हो रहे हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई न कोई केंद्र सरकार ऐसी कानून लाए जिससे ऐसी चीजों को, लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये सब चीजों को रोक सके। अभी आपने कहा कि हमारा जो सोच है, हमारा जो एजेंडा है कि केवल राष्ट्रवादी बनो, जातिवादी नहीं बनो। तो ठीक है, उस जातिवादी नहीं बनने के लिए आपने क्या अपने संगठन की तरफ से जो है आगे कार्रवाई किया है और क्या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं को तो कई भागों में बांट दिया गया है, SC ST कर दिया है, OBC कर दिया, जनरल कर दिया है, तमाम चीजों को केवल हिंदुत्व में ही ये सारा बंटवारा है। इसके लिए आपका संगठन आगे क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आप लोग आगे बढ़ करके लोगों को समझाते? क्यों नहीं वापस लौटाते कि
चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, सब एक है और एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं और वो है सनातन धर्म। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, राष्ट्रवादी युवा वाहिनी का मूल मंत्र है जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी बनो। इसको लेकर के हम शुरू से चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय टीम के अंदर भी दलित हैं, हमारे प्रदेश स्तर की टीमों में दलित हैं और हमारे जिले स्तर की टीमों में भी दलित हैं। हमारे लिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, यादव, बनियान और हरिजन सभी एक हैं। हम किसी को अलग नहीं समझते हैं और इन सबको लेकर के चलना ही सही राष्ट्रवाद है। हमारे चैनल द्वारा आप क्या कहना चाहेंगे भारत के तमाम उन नागरिकों को जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं? मैं तो आज एक ही बात कहना चाहूंगा कि जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी बनो और जातिवाद खत्म करिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद महेंद्र सिंह जी और संगीता जी। जय हिंद, जय भारत।